आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं नापी जाती। कई बार असली ताकत होती है किसी देश की सोच, उसका धैर्य और ये समझना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, जब भी वो अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करता है, तब तब कोई न कोई देश उसके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। कभी दोस्त बनकर, कभी मददगार बनकर और कभी दुश्मन बनकर। और इसी खेल को अगर आज के दौर में सबसे साफ तरीके से देखा जा सकता है तो वो है अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रेटजी में। बाहर से देखने पर ये रणनीति लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति की बातें करती है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह पावर और कंट्रोल पर टिकी हुई है। सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या करता है, सवाल ये है कि कौन सा देश उसकी इन रणनीति को समझ पाता है और कौन इसमें फंस जाता है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश के पास ऐसी प्राकृतिक संपदा हो जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सके, तो वो देश अपने आप में ही एक ताकत बन जाता है। यही वजह है कि ऊर्जा, तेल और गैस हमेशा से ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार रहे हैं। वेनेजुएला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा देश जिसके पास तेल का भंडार इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिकी रहती हैं। लेकिन यही ताकत उसके लिए अभिशाप बन गई जब वेनेजुएला ने ये फैसला किया कि उसके तेल पर पहला हक उसी का होगा, किसी विदेशी कंपनी का नहीं। तब उसने अनजाने में एक बहुत बड़ी लाइन पार कर दी। उस पल से ये तय हो गया कि वेनेजुएला को चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। पहले उसे ग्लोबल सिस्टम से अलग किया गया, फिर उसकी इकोनॉमी को धीरे धीरे कमजोर किया गया और आखिर में उसके अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश शुरू हुई। बाहर से ये सब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लगती है, लेकिन अंदर की कहानी कंट्रोल की थी। अमेरिका की रणनीति कभी भी सीधी नहीं होती। जहाँ सीधा हमला मुश्किल होता है, वहाँ हालात बनाए जाते हैं। आर्थिक दबाव, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इंटरनल अनरेस्ट और फिर नैरेटिव सेटिंग। वेनेजुएला में भी यही हुआ। धीरे धीरे देश को ये महसूस कराया गया कि उसकी परेशानी की वजह उसकी अपनी सरकार है, लेकिन असल में रस्सी कहीं और से खींची जा रही थी। इस पूरी कहानी में एक और एंगल है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब अमेरिका किसी देश पर दबाव बनाता है तो वो अकेला नहीं होता। वो देखता है कि उस देश के पास कौन से विकल्प हैं, उसके पास कौन से दोस्त हैं और उसके लिए कौन से रास्ते खुले हैं। वेनेजुएला के मामले में जब रूस और चाइना सामने आए, तब अमेरिका की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि अब बात सिर्फ तेल की नहीं थी, बात इन्फ्लुएंस की थी। अगर इस तस्वीर को हम थोड़ा और आगे बढ़कर देखें तो सवाल अपने आप उठता है कि भारत कहाँ खड़ा है। भारत एक ऐसा देश है जो ना तो किसी एक कैंप में पूरी तरह फिट बैठता है और ना ही किसी और के इशारों पर चलता है। यही बात कई ग्लोबल पावर्स को अनकंफर्टेबल करती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने साफ तौर पर ये दिखाया है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है। दोस्ती करता है लेकिन डिपेंडेंसी नहीं बनाता, सहयोग करता है लेकिन दबाव में नहीं आता। यही वजह है कि भारत को लेकर कई स्ट्रेटजी बनाई गई, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाई। भारत के साथ भी कोशिश हुई, कभी नैरेटिव के जरिए, कभी बयानबाजी के जरिए और कभी हालात को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश के जरिए। लेकिन यह फर्क ये था कि भारत की इंस्टीट्यूशंस मजबूत थी, डिसीजन मेकिंग में क्लियरिटी थी और सबसे अहम बात, भारत को खुद पर भरोसा था। भारत ने ये समझ लिया कि हर प्रतिक्रिया तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर सही समय का इंतजार करना ज्यादा असरदार होता है। यही स्ट्रेटेजिक पेशेंस भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। जहाँ कई देश जल्दबाजी में फैसले लेकर खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं, वहाँ भारत ने हालात को पढ़ा, समझा और फिर कदम उठाया। अमेरिका भी ये समझ चुका है कि भारत को वेनेजुएला या किसी और कमजोर देश की तरह ट्रीट करना संभव नहीं है। भारत न सिर्फ एक बड़ा मार्केट है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है। उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है और दबाव में लाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। आज की दुनिया में असली लड़ाई हथियारों से ज्यादा नैरेटिव्स की है। कौन अपनी कहानी को बेहतर तरीके से दुनिया के सामने
सामने रखता है, कौन अपने फैसले को सही ठहरा पाता है और कौन हालात को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। भारत अब इस खेल को पूरी तरह से समझ चुका है। यही कारण है कि आज भारत अपनी शर्तों पर बात करता है। वो किसी एक तरफ झुकने के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देता है और यही बात कई ताकतों को असहज करती है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा देश नहीं चाहिए जो सवाल पूछे, अपनी लाइन खींचे और जरूरत पड़ने पर ना भी बोल सके। वेनेजुएला की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत सिर्फ संसाधनों से नहीं आती, बल्कि उन्हें संभालने की समझ से आती है। और भारत की कहानी ये दिखाती है कि अगर सोच साफ हो, तैयारी मजबूत हो और इरादे स्पष्ट हों, तो किसी भी बाहरी रणनीति को बेअसर किया जा सकता है। अब सवाल ये नहीं कि दुनिया में कौन सबसे ताकतवर है, असली कहानी ये है कि आने वाले समय में कौन अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएगा। क्या भारत अपनी इस स्ट्रेटेजिक समझ को और मजबूत करेगा या ग्लोबल दबावों का खेल और जटिल होता चला जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।